नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हमारे देश में किसी की तरफ ईमानदारी या वफादारी अगर दिखानी हो तो उसमें एक नमक की दुहाई दी जाती है, मैंने आपका नमक खाया है। ऐसे आपने बहुत सारे डायलॉग फिल्मों में सुने होंगे। आप अक्सर सुनते हैं ये सारी बातें फिल्मों में, लेकिन रियल लाइफ में अगर आपको अपनी सेहत के साथ वफादारी दिखानी है तो नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना है, बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि ज्यादा नमक आपको बीमार और बहुत बीमार बना सकता है। सही कहा आपने हुसैन, मैंने आपका नमक खाया है, गोली खाने की जरूरत ना पड़े ये प्रयास होना चाहिए। स्टडी की माने तो एक इंडियन हर दिन करीब 11 ग्राम नमक खा रहा है और WHO के मुताबिक एक शख्स को हर रोज सिर्फ 5 ग्राम नमक ही खाना चाहिए और यही नमक देशवासियों को हाई बीपी का मरीज बना रहा है। हमारे देश में हर 4 में से एक शख्स हाइपरटेंशन का शिकार है और हर साल हाई बीपी की वजह से तकरीबन 3 लाख लोगों की जान चली जाती है। ये चिंता की बात है, लेकिन हैरानी की बात ये भी है मीनाक्षी के हाइपरटेंशन के शिकार 50% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। हाई बीपी के 7 मरीजों में से सिर्फ एक ही ऐसा शख्स होता है जो दवा लेता हो और दवा खाने वाले 10 में से एक ही शख्स बीपी को कंट्रोल में रख पाता है। तो अगर आपको बार बार सिर दर्द परेशान कर रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है और नसों में झंझनाहट आप महसूस कर रहे हैं और बात बात पर आपको गुस्सा आता है, तो आपको तुरंत अपना बीपी चेक करवाना चाहिए। स्वामी रामदेव की माने तो योग और आयुर्वेद और मेडिटेशन के जरिए हाइपरटेंशन का पूरा इलाज हो सकता है और महज 15 दिन में बीपी की दवा भी छूट सकती है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज वो बताने वाले हैं कि कैसे इस टेंशन को, हाई टेंशन को हम दूर भगा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। आज तो पानी के पास योग अभ्यास। प्रणाम। और पानी में से चलते हुए आ रहे हैं स्वामी जी। शायद नीचे पत्थर हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें हम ऐसे करीब 10 मिनट से लेकर अधिकतम आधा घंटा एक व्यक्ति को चला देते हैं तो उससे पूरा पैरों में एक्यूप्रेशर हो जाता है और वाटर थेरेपी हो जाती है। ऐसे ये पानी पर और नीचे पत्थर हैं, ये खुरदरे खुरदरे। स्वामी जी प्रधानमंत्री मोदी को भी हमने ऐसे पत्थरों पर चलते हुए देखा था। हाँ, और ये मिट्टी का लेप लगाने से, नंगे पैर ऐसे मिट्टी के ऊपर ही चलने से, जैसे मिट्टी है इसके ऊपर, ये जवान लड़के लास्ट वाला चल, इसके ऊपर नंगे पैर चलो, मिट्टी के ऊपर नंगे पैर चलने से। हाँ? और ये जवान लड़कों को आजकल ऐसे मिट्टी पर चलना चाहिए। हाँ? और उधर घास पर चलो, देखो घास पर तो चलते ठंडक लगेगी एकदम, ऐसे ठंड। ये जो ओस है उधर तक चल के आओ, ऐसे इसका बीपी चेक करेंगे एकदम नॉर्मल मिलेगा। ऐसे घास के ऊपर नंगे पैर चलने चाहिए, थोड़ी बहुत ऐसी घास तो सबको मिली ही जाती है स्वामी जी, क्योंकि चलने की बात हो रही है, पैर चलने से। तो एक बात बताएं कि आप जो ये लकड़ी के खड़ाऊ पहन के चलते हैं उससे भी कोई फायदा होता है क्या? लकड़ी के खड़ाऊ से भी फायदा होता है। और ये तो जवान लड़का इधर आ, अभी ये जो बेड बना रखा है अभी तो इसी के ऊपर बैठा देते हैं। बात अभी तो क्योंकि टीवी का प्रोग्राम है, बाद में तेरे को लंगोट पहना करके इसी पर लेटाएंगे। हाँ, ये तो पहलवान आदमी है, लेकिन बीपी हो गया था बीच में। हो गया था जी, रेसलिंग छोड़ने के बाद मुझको बीपी और शुगर की थोड़ी शिकायत हुई थी, पर योगा प्राणायाम ने मुझको एकदम फिट कर दिया जी। अब पहले रेसलिंग करता था, लेकिन बीच में मिट्टी की कुश्ती लड़ी हुई है। मिट्टी की भी और मैट की भी। तो अब चलो प्राणायाम कर रहे हैं। तो आप जो पूछ रहे थे बहन, ये मिट्टी के स्पर्श मात्र से भी ऐसे ये चिकित्सा होती है और हमारे ये जो रोग हैं ये दूर होते हैं। तो शुरुआत चलो स्वामी जी ताड़ासन से कर देते हैं। आप लोग भी खड़े हो जाओ। आप ताड़ासन से शुरुआत कीजिए और साथ साथ जरा ये भी समझाइए कि नॉर्मल बीपी, लो बीपी और हाई बीपी की रेंज क्या है। आंकड़ों के जरा जरिए समझा दीजिए कि कितना कितना जो है वो नॉर्मल की कैटेगरी में है, कितने से नीचे चला गया तो वो लो हो गया और कितना ज़्यादा आदमी बर्दाश्त कर सकता है, और फिर उसे कैसे काबू में करना फिर वो आगे आप बताएंगे।
देखो, कहने को मैं कह देता हूँ मेरा बीपी 80-120 रहता है, लेकिन एब्सोल्युटली राइट होता है 70-110। तो पिछले करीब 20-25 सालों से जब से मैंने बीपी मपवाया है, ताड़ासन तिलक ताड़ासन कर लेंगे, मेरा बीपी रियलिस्टिक वे में 110 और 70 रहता है। तो जो खिलाड़ी है, जो पूरे फिट है, 50 पार करके मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जो है मैंने कल भी चेक करवाया। तो मैंने पूछा, जो डॉक्टर पूर्वा थी मेरे साथ, मैंने कहा बेटा मेरा बीपी है कितना? बोली थी 70-110 है। तो आपने प्रोमो में लिख दिया था, इसलिए मैंने 120 और 80 बोल दिया था। तो एब्सोल्युटली जिसको राइट कहते हैं वो एक दिन में फिर हुसैन और मेरा भी बीपी हमें चेक करवाना पड़ेगा। नीचे का 70, ऊपर यही का लाइव। आपका भी इतना ही मिलेगा मीनाक्षी जी। हुसैन भाई का हो सकता है इसका 120 और 80 मिले, क्योंकि ये आधा योग करते हैं, भस्त्रिका कपालभाति और अनुलोम विलोम भी करते हैं, बाकी योग नहीं कर पाते। तो ताड़ासन तिलक ताड़ासन से स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। ये सूर्य नमस्कार भी बहुत जबरदस्त है। आराम से करना भाई देवेंद्र जी, थोड़ा आगे से करो, आगे से करो, आपके फिर पीछे जगह नहीं है, थोड़ा आगे होकर के करो। तो देखो, फिर उम्र के साथ जैसे 50 की उम्र हुई, 60 की उम्र हुई, तो 130-40 तक भी ऊपर वाला नॉर्मल है, और नीचे वाला यदि 90 तक भी जाता है तो दिक्कत नहीं। जब नीचे वाला बीपी 90 से ऊपर, किसी किसी को तो 90 में भी दिक्कत होने लगती है, और ऊपर वाला 130-40 से ऊपर जाता है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये जेनेटिकली भी होता है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी होता है, ये मोटापा बढ़ने से भी होता है, ये किडनी फंक्शन पूरे ठीक ना हो उससे भी होता है, पित्त बढ़ने से भी होता है, पानी कम पीने से भी होता है, और अंदर की नसें सिकुड़ जाए किसी भी कारण से। तो ये सूर्य नमस्कार ये 2 बार से लेके 10 बार तक तो सबको कर लेना चाहिए ऐसे आराम से। इससे पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। लो बीपी में लोगों का नीचे का बीपी करीब 60 तक चला जाता है, और जो ऊपर वाला है वो 80 और 90 तक आ जाता है। ये बड़ा खतरनाक होता है। और यदि इससे नीचे चला जाए 40 तक और ऊपर वाला 60 तक, तो फिर आदमी की मौत भी हो जाती है। इसलिए लो बीपी भी उतना ही डेंजरस है, और हाई बीपी भी उतना ही। उस हाई बीपी से फिर दिमाग की नसें फट जाती हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, पैरालिसिस तक हो जाता है। तो ये अभ्यास के साथ साथ, अब देखो ये जितने भी स्पाइनल कॉर्ड के अभ्यास है, जैसे अर्ध चक्रासन, लेकिन बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो तो इसको मत करना, फिर बैठ करके ही करना। चलो बैठ करके अर्धउष्ट्रासन से शुरू करते हैं। तो हाई बीपी से ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, इसको किडनी प्रॉब्लम के ये कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। और आपने ठीक आंकड़े दिए इस प्रारंभ में कि एक तो जिनको ब्लड प्रेशर होता उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता होता उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन कि उनको ब्लड प्रेशर है। जिनको है वो रेगुलर दवाई नहीं खाते, जो दवा खाते उनका भी पूरी तरह से बीपी कंट्रोल नहीं रहता। ये बहुत बड़ी बात आपने भी कही, मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, और आंकड़ों के साथ दोहरा रहा हूँ। देखो, गुस्सा करने से, नाराज होने से, स्ट्रेस बढ़ने से, नेगेटिव थॉट से, पानी कम पीने से, नींद ना आने से, कैरियर में प्रॉब्लम आने से, बिजनेस में प्रॉब्लम आने से, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने से, ये उष्ट्रासन, ये अर्धचंद्रासन बहुत ज़बरदस्त है। एक बार पीछे झुके, एक बार आगे झुक जाएं। पीछे झुकने को उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन कहते हैं, आगे झुकने को ऐसे शशक आसन कहते हैं। नमाज में भी ऐसे आगे झुकते हैं, मंदिरों में भी ऐसे साष्टांग प्रणाम करते हैं।
जी हुसैन भाई। स्वामी जी, आप योगाभ्यास करते करते मेरी बात सुनिए और ज़रा उसके बाद अपना उस पर राय दीजिएगा। आप कुदरत के बीच बैठे हैं, हर तरफ आपके शानदार खूबसूरत नज़ारा है, और आज की शो की शुरुआत भी आपने कुछ इसी अंदाज में किया। आप पानी में चलते हुए आए, फिर आपने मिट्टी पे चलवाया, आपके यहाँ जो लोग बैठे हैं, और फिर आपने घास पे चलवाया। तो इशारा आप शायद ये दे रहे हैं कि कुदरत के करीब रहने से हाई बीपी खुद ब खुद कंट्रोल रहेगा। मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हुसैन भाई। जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, अब देखो मकर आसन करेंगे उल्टे लेट करके, पहलवान उतार ही देते ऊपर वाली तो देखो हम ये ऐसा भी प्रयोग कर रहे हैं, अभी मार्च महीने से करने वाले हैं कि हम ऊपर वाला भी उतार दें, ऊपर वाला बस। अब देखो मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ। ये मिट्टी पर लिटाते हैं ऐसे, ये तो क्योंकि पहलवान है इसलिए मिट्टी पे लेट जा भाई। इसने तो कुश्ती मैट की भी की हुई है और जो है मिट्टी की भी की हुई है। तो मिट्टी पर लेटने से जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, अब ये पहली बार बता रहा हूँ और लाइव एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। हाँ, कच्छा अंडरवियर या लंगोट पहन करके मिट्टी के ऊपर सीधे भी सो सकते हैं। हाई बीपी वाले सुन लें, जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा नींद ना आने की समस्या है, अभी गर्मी में करना, जिनको किसी को ये प्रॉब्लम हो तो ऐसे। ये तो मकरासन करते करते बता रहा हूँ। शवासन में सीधे लेट जाओ भाई। देवेंद्र नाम है ना, ज्ञानेंद्र जी सीधे लेट जाओ यादव साहब। हाँ, तो ये ज्ञानेंद्र यादव देखो ऐसे, अब ये बेड के ऊपर शवासन में ऐसे सीधे लेट जाए। और जिनको थोड़ा सा दिक्कत है, जो मिट्टी पे कभी लेटे ही नहीं है, तो बेड शीट बिछा करके चाहे लेट जाए। मिट्टी पर रात भर ऐसे लेटे, मिट्टी का ही लेप लगा करके करीब आधा घंटा बाद में धूप में बैठ करके अनुलोम विलोम कर लें और सुखा लें उसको। और मिट्टी की पट्टी पेट के ऊपर माथे पर भी रखते हैं, उससे भी। और मिट्टी पर ऐसे नंगे पैर और घास पर नंगे पैर चलने से भी। इसके पेट पर और भाई माथे पर मिट्टी की पट्टी रख दो, हमारे यादव साहब के, ज्ञानेंद्र जी के। देखो ये पेट के ऊपर मिट्टी की पट्टी रख देते ऐसे, ये मिट्टी की पट्टी रखती, और ऐसे माथे पर भी रख दो, ऐसे माथे के ऊपर। क्योंकि तो पहलवान हमारा भाई है, अब सूर्य उदय भी हो गया, शुरू में तो आज कोहरा था, अब इसको ठंड ज़्यादा लगेगी नहीं। आराम आराम से लंबे लंबे सांस लेते रहो ज्ञानेंद्र भाई। स्वामी जी ये आसन इतना अच्छा है, बता दिया मैंने, पूरे शो में ये आसन किया जा सकता है। चलना, घास पर चलना, मिट्टी पर लेटना जी। और ऐसे ही रात भर मिट्टी पर लेटना, मिट्टी का लेप और जो है ये मिट्टी की पट्टी, ये सब जबरदस्त है। कल भी हमने मिट्टी का लेप लगा के दिखाया था, भुजंग आसन। तो अभी ज्ञानेंद्र भाई आप तो अनुलोम विलोम लेटे लेटे ही कर लो, थोड़ा सा पट्टी पीछे करके हल्की सी, और जो है अनुलोम विलोम ऐसे लेटे लेटे ही कर ले, तो बीपी एकदम से नॉर्मल आएगा। अब बीपी बढ़ने के 10 कारण हैं। किसी किसी का जेनेटिकली बीपी हाई होता है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, जिनमें रिएक्शन का नेचर है, जिनको जो बार बार नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से, जिनको किसी भी तरह से कोई नुकसान हुआ हो, कोई अपमान हुआ हो, कोई घर में अनहोनी हो गई हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, ओबेसिटी बढ़ी हुई हो, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, पानी कम पीते हो, कंडी के फंक्शन ठीक ना हो, लीवर के फंक्शन ठीक ना हो, हार्ट फंक्शन गड़बड़ होने से भी, नींद पूरी ना आने से भी, किसी भी कारण से बीपी रहता हो, ये जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं आज, या छोटे बड़े, इन सब का बीपी मैंने क्योर कर दिया है। और आश्चर्य की बात यह है, कुछ का तो मैंने जो है ब्लड प्रेशर की एलोपैथी की दवाएं बंद करके उनको मुक्तावटी और बीपी ग्रिड दिया है जो हम देते हैं, और इनको लोकी कल्प करवा रखा है। कुछ को तो हमने मुक्तावटी बीपी ग्रिड दिया, और कुछ को तो ना मुक्तावटी ना बीपी ग्रिड, खाली उनको लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी के ये सब खीर, ये सब खिलाते हैं। भुजंगासन के 2 अभ्यास, तीसरा अभ्यास भी कर सकते हैं। तो ये सारे स्पाइनल कोड का, और स्पाइनल कोड पर हम आइस मसाज भी करवाते हैं, और ठंडा गर्म पानी का शेक भी कराते हैं, हॉट कोल्ड प्रेस उसको बोलते हैं, कटी स्नान भी कराते हैं।
कमर तक जो है, और इनका स्पाइनल कोड के ऊपर भी पानी का प्रेशर देते हैं, ऐसे इक्विपमेंट बना रखे हैं, उससे भी हम ये बीपी ठीक करते हैं। तो पानी बहुत बड़ा उपाय है। भुजंगासन, सर्वासन। स्वामी जी, आज हम लाइव हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि जो हम बता रहे हैं, खाली एक ही काम कर ले जी। स्वामी जी, आज हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया वो साथ साथ डायबिटीज को भी पाल लेगा, यानी ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ऐसा क्यों है और फिर इससे कैसे बचा जा सकता है? डायबिटीज, शुगर और शुगर, बीपी और थायराइड स्वामी जी, ये तीनों लगता है कॉम्बिनेशन बीमारियां हैं। ये एक जैसे कुलवंश होता है ना, ऐसे फैमिली ट्री है। एक बीमारी आती है तो उसके कुटुंबीजन है, ये उसके खानदान के लोग हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, इनको लाइफस्टाइल डिजीज भी बोला जाता है। और मैं बार बार कहता हूँ, इफ़ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ, इसलिए हम लोगों से बोलते हैं। और एक बात खास बोलना चाहता हूँ, सहजता से योगाभ्यास करें। जिनको ब्लड प्रेशर है ना, वो बहुत हड़बड़ तड़बड़ में योगाभ्यास ना करें। धैर्य, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम, धर्म लक्षणम, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति अलिप्यतेन सपापेन पद्मपत्रव्याम्भसा। देखो, जैसे लो निर्वात स्थान पर जहाँ हवा नहीं होती वहाँ ऐसे सीधा जलता है, ऐसे हमारे लाइफ में एक रिदम होना चाहिए, कोई हड़बड़ तड़बड़ नहीं। माने गति में भी हमारी मति और हमारा संतुलन डगमगाना नहीं चाहिए। तो आराम आराम से योगाभ्यास करना, धीरज के साथ। और एक किसी भी कारण से हो, अभी देखो साथ में मैं ओबेसिटी के लिए तो बता ही देता हूँ, डायबिटीज़ के लिए भी बताऊंगा और थायराइड के लिए भी बताऊंगा। तो ये मर्कटासन, ये तो क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम का ठीक होना बहुत ज़रूरी है इसमें, ब्लड प्रेशर में, इसलिए ये अभ्यास करवाए जा रहे हैं। आराम आराम से 5-10 सेकंड से एक अभ्यास शुरू करें और एकदम फिर जो है धीरे धीरे आधा मिनट तक, एक मिनट तक एक अभ्यास को ऐसे करते रहे, लंबे लंबे श्वास लेते रहे। तो ये तो अब सब आसन अंत में संकल्प पूर्वक शरीर को शिथिल करना है। जिनको अब शुगर भी है तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सीधे लेट करके, उल्टे लेट करके भुजंगासन जो बताया था, और बैठ करके मंडूकासन, बस इतना कर लिया तो शुगर के पेशेंट भी नॉन डायबिटिक हो जाएंगे और बीपी कंट्रोल ही नहीं, क्योर होगा विदाउट एनी मेडिकेशन। जब आपका बीपी ठीक है, 80-120 है, तो ये बहुत बड़ी बात। और हमने किया है, ये लाइव एग्जांपल्स हैं। मैं अंत में जो है अभी इनको एक एक को बुला करके और आप ही के सामने ये एग्जांपल रखूँगा। आराम से पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। स्वामी जी, लंबे लंबे श्वासों के साथ ले, धैर्य पूर्वक करें। स्वामी जी, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, जी हुसैन भाई, किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसके नकारात्मक असर पूरे शरीर पर पड़ते हैं, लेकिन खासतौर से कुछ वाइटल ऑर्गन्स जो होती हैं उस पर ज्यादा बुरा असर पड़ता है। किडनी भी उनमें से एक है। तो बीपी के जो मरीज हैं उनको 3 टिप्स आप दीजिए ताकि उनकी किडनी की जो सेहत है वो भी ठीक रहे। तो एक तो किडनी वाले रोगी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी करें। गोखरू का पानी पिएं। वृक्क दोषर क्वाथ, कल ही मैंने आपको एक बालक से मिलाया था जिसका 11.8 आ गया था क्रिएटिनिन। उसको ये गोखरू का पानी ने तो यूटीआई से लेकर के और किडनी की प्रॉब्लम्स तक में सब में अद्भुत लाभ किया है। तो देखो, ये सब अभ्यास जो बता रहे हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, आधा 1-1 मिनट करें। गोखरू, वृक्कदोषर क्वाथ लें और ये पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट। खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षुरादि गुग्गल ले लें और दिन भर गोखरू का ही पानी पिए, ये भी मैंने बताया हुआ था। और साथ में किडनी के लिए ज़रूरी है कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम और एकदम हल्का खाना। दालें भी थोड़ी दिन के लिए हम बंद करा देते हैं, नमक भी पूरा बंद करा देते हैं और 12 से हम 1.5-2 पर ले आते हैं क्रिएटिनिन को 1 महीने के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी, आपने नमक की बात की, थायराइड के लिए भी बता देता हूँ। थायराइड के लिए एक तो ये सर्वांगासन,
आप नमक भी बंद करवा देते हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन स्वामी जी बाजार में बहुत से तरह के नमक मौजूद हैं। सेंधा नमक है, आयोडीन नमक है, काला नमक है। तो आम तौर पे हमें हमारे घरों में कौन से नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन ज़्यादा बेहतर है? वैसे सेंधा नमक सबसे अच्छा होता है और वो भी थोड़ी मात्रा में जो है प्रयोग करना चाहिए। आजकल जो है कई प्रकार के नमक बाज़ार में आ गए हैं, तो जितने कम खाए जाएंगे। सर्वांगासन, हलासन और ये मत्स्यासन ज़बरदस्त है थायराइड के लिए। फिर सिंहासन और उज्जाई बता देंगे, थायराइड भी ठीक हो जाएगा। ये सिंहासन, ये मत्स्यासन है और ये सिंहासन। स्वामी जी आपने बताया कि सेंधा सबसे बेहतर है, आप लोग भी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी ग्रोथ हो रही है उनके लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी कहा जाता है। तो ये कैसे तालमेल कैसे बिठाया जाए? देखो एक बात बताता हूँ, वैसे आयोडीन के नाम पर अब ये भी क्या एक मार्केटिंग का फंडा है। जी। तनु नमक होता है, उसमें कुछ ऐसे बूंदे डाल देते हैं आयोडीन की। ये आयोडीन जो है सूर्य की रश्मियों से, अलग प्रकार के खाने पीने के पदार्थों से हमें अपने आप मिल जाता है। जो हरी सब्जियां खाते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उनको अपने आप ही आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। आज से ये तो धरती बने हुए सदियों हो गई, तब कोई आयोडीन ऊपर से थोड़ी खाया जाता था। खैर अब थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करवा देते हैं। जी चलो भाई देवेंद्र भाई, क्या पट्टियां हटा दो भाई अब इनको भी। अब स्वामी जी बात नमक की हो रही है तो जरा सा एक और इसमें आपको हमने आज कई एक तरह से इसमें एक और चीज स्वामी जी जोड़ लेते हैं। जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो जी, बहुत सारे पूछ लो। दोस्त ऐसे होते हैं कि खाना खाते वक्त नमकदानी मंगवाएंगे और फिर ऊपर से भी नमक छिड़केंगे। अरे खास तौर पर जो खाने के साथ स्वामी जी हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं। बाहर क्या, मेरे घर में ये स्थिति है, मेरे पापा हरी मिर्च के साथ नमक टच करके खाएंगे और बीपी हाई है उनका। तो ये जो डायरेक्ट नमक इंटेक है ये क्या ज्यादा हार्मफुल होता है? ये बहुत खतरनाक है। और ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं कभी भी नमक में, कुछ लोग जो है ना दही में भी एक्स्ट्रा ऊपर से नमक ठोकेंगे, सलाद में भी नमक, ऊपर से सब्जी और दाल बन के ऊपर से नमक, कुछ तो नमक चाटते हैं आंगुल ऐसे हाथ में रख करके। और इसमें महिलाएं बहुत सम्मिलित हैं मैं कईयों को जानता हूँ तो ये अच्छी आदत नहीं है, ये बड़ा हार्मफुल है। हमने बचपन में थे तब सुना था कि नमक से हड्डियाँ गल जाती हैं, और बाद में देखा हमने कि जो है जब कब्र में मुर्दों को डाला जाता है तो शव के साथ नमक ही डाल देते हैं, तो हड्डियाँ सच में गलाता है। ये बड़ा खतरनाक है, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। तो ये थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर ले। और जो है ये तो हमारे यादव साहब तो खैर पहलवान आदमी थे, इन्होंने तो आते ही अपना बीपी ठीक कर लिया। आप में से जिनका पुराना बीपी था और ठीक कर लिया वो कौन कौन है? कितने कितने साल? और 13 साल पुराना, 15 साल, 8 साल, 9 साल अब कोई दवाई लेने नहीं पड़ रही है, वो इधर आ जाओ। कोई मुक्तावटी नहीं, बीपी ग्रिट नहीं, कोई एलोपैथिक की दवाई नहीं, आयुर्वेद की दवाई नहीं। जिन्होंने पूरा बीपी ठीक कर लिया है, पहले तो 3 पीछे वाले आओ, फिर अगले वालों को बुलाते हैं, इधर तीनों आओ। देखो ये सूक्ष्म व्यायाम और थोड़ा सा जो है ये हाथों का भी है? तो ये क्या नाम बहन जी आपका? मीना शाह। मीना शाह, इधर बैठो। तो आपके हस्बैंड भी हैं क्या? नहीं, अब यहाँ नहीं आए? आए हैं लेकिन उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है। उनको डायबिटीज है, इनको बीपी है तो उनका दवाई बंद हुआ कि नहीं हुआ? डायबिटीज का हाँ बंद हो गया, अभी तो नहीं ले रहे हैं। अभी उनका तो शुगर ठीक हो गया हस्बैंड का। और तुम्हारा बीपी कितना रहता था? मेरा बीपी भी 160 और 110 रहता था। अभी इधर आने के 2 दिन पहले टेस्ट कराया था तो 140 हो गया है। और नीचे का 90 विदाउट मेडिसिन। पहले दवाइयों के साथ इसका 110 तक और 160 तक हो जाता था, बिना दवा के इतना आ गया। अभी थोड़े दिन लौकी का जूस पीते रहना, वो तो पी रहे हैं ना? 2 दिन से वही पी रहे हैं, लौकी का ही प्रयोग कर रहे हैं 2 दिन से लौकी का यूज कर रहे हैं। ये तो हो गई बहन, क्या नाम है? मीना शाह। मीना और वेट कितना कम किया? वेट 3 किलो किया। कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में 3 किलो वेट कम किया। जाओ। और अब देखो बीपी के लिए जबरदस्त है ये सूक्ष्म व्यायाम। और आप भी आओ, इधर बैठो।
ये ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर ले। और देखो एक बात खास बताता हूँ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आराम आराम से करना है, हड़बड़ तड़बड़ में नहीं करना, बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना, आराम आराम से सूक्ष्म व्यायाम, आराम आराम से जो है ये सारे प्राणायाम ऐसे ही करना है। बीपी वालों को ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कपालभाति में ऐसे जोर जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, अनुलोम विलोम ऐसे नहीं करना। जिनको हाई बीपी है उनको शीर्षासन और सर्वांगासन भी नहीं करना, मैंने करके देखा एक दिन, तो इसमें एक बार बीपी बढ़ जाता है, इसलिए स्वस्थ व्यक्ति करेगा तो उसका 5-10 सेकंड में नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन जिनको बीपी है पहले से ही उनको ऐसे ही शीर्षासन नहीं करना। आपको कितने साल हाई और बीपी दोनों के लिए, हाई और लो बीपी दोनों के लिए स्वामी जी? ना शीर्षासन सर्वांगासन लो बीपी वाला करे, दिक्कत नहीं, हाई वाले को नहीं करना है। ठीक। और तो कितने सालों? 17 साल से। हाँ 15। नाम क्या है? मनीष भाई दोषी, अहमदाबाद। कितना रहता था? पहले रहता था 95 नीचे का और ऊपर का रहता था 150-60। ओ अब कितना है? अभी तो हो गया है 82-85। 82-85 नीचे का, ऊपर का हो गया 122 जैसा है, 120-22 तो पूरा ही नॉर्मल आ गया। कोई दवाई नहीं ले रहे? दवा नहीं ली है। कितने दिन हो गए यहाँ हम 18 तारीख को आए थे और 19, 20, 21, 22 कितना हो गया आज? 5 दिन हुआ। 5 दिन में बीपी पूरा नॉर्मल कर है। और मैं 40 साल से तंबाकू खाता था, वो पूरा बंद हो गया है। 40 सालों से मैं खा रहा था और यहाँ आया बाद में तंबाकू खाई नहीं। ये जोरदार काम हो गया, तम्बाकू छूट गया, पूरा तंबाकू ये तम्बाकू छूट गया। चलो आशीर्वाद। ये तम्बाकू भी बीपी बढ़ाता है हुसैन भाई, और ये लीकर भी, दारू आदि पीते ये सब भी बीपी बढ़ाते। कुछ लोग सोचते हम तो वो बार्ले की बियर पीते उससे तो बीपी नहीं बढ़ता होगा। जौ का दलिया खाओ, जौ की राबड़ी खाओ, घाट की राबड़ी बोलते हैं हमारे उधर हरियाणा में और राजस्थान में जाओ, लेकिन ये सब नहीं खाना पीना इधर। तो ये भस्त्रिका, कपालभाति, कुछ लोग सोचते हैं कपालभाति नहीं करना चाहिए बीपी वालों को, लेकिन करना चाहिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। देखो ऐसे इनको सबको हम करवाते हैं और उसी से हमने मिटाया। तुमको कब से था? मुझे 8 साल से था। कितनी उम्र है? 52। 52। और कितना रहता था? 91-40 रहता। 91-40। और अब अभी एक्चुअली कल 70-110 डॉक्टर ने बोला, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो 71 और 110 जोरदार भाई, ये तो जोरदार काम हो गया। मैंने बोला ना, एब्सोल्युटली राइट। 71 और 110, 110 और 70-71 आ गया। अब तो तुमको ऐसे डाउन तो नहीं लग रहा? नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं तो कई बार फिट एंड फाइन है। अब लो कोई कुछ नहीं, खाली क्या क्या करते हो? यहाँ पे सुबह में योग कराते हैं, फिर ट्रीटमेंट वो सब करते हैं, और खाने में बहुत बढ़िया देते हैं, मतलब खाना सूप, कंट्रोल है लौकी, पूरा। सब। अभी खाने की बात उनसे की ना करें, जूस, अभी योग कर लेने दे मीनाक्षी को। लौकी की खीर, ये अच्छा सब स्वामी चले। जी, प्राणायाम में क्या शीतली शीतकारी भी मदद करता है जिनकी बीपी अनुलोम हाई या विलोम लो के है? साथ साथ ये बहुत जबरदस्त रहता है शीतली शीतकारी। तो देखो एकदम से बीपी नॉर्मल आ जाता है, एकदम से। जैसे गुस्सा करने से, क्रोध करने से, स्ट्रेस से, तनाव से बीपी एकदम से शूट करता है, ज़्यादा नमक होने से। ऐसे शीतली शीतकारी से तो एकदम डाउन जाता है, शीतली शीतकारी। और देखो ये आइस है, ये आइस जो है, अब ये सारे प्रयोग मुझे लगता है पहलवान जी पर ही करने पड़ेंगे। इधर आओ भाई, जो है आप तो वहीं रहो, उल्टे लेट जाओ। स्वामी जी ये प्रयोग आप करते रहें, लोकेंद्र जी। तो और कुछ सवाल हम शामिल कर लेते हैं जी। हाँ, तो इनकी स्पाइन के ऊपर मसाज कर देते हैं। तो ऐसे स्पाइन के ऊपर आइस से मसाज कर रहे हैं, इससे एकदम नॉर्मल आ जाता है। और शीतली शीतकारी साथ में और कर लें, और मिट्टी पे लिटा के कर दिया तो चाहे 3 पीढ़ियों का ब्लड प्रेशर हो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। कुछ सवाल ले लो आप, शीतली शीतकारी हम कर रहे हैं। जी। स्वामी जी, अमरनाथ का सवाल है, उनकी 80 साल की माँ है, उनको बीपी और शुगर की परेशानी है। डॉक्टर ने उनकी आर्टरी में क्लॉट है वो बताया है और सर्जरी के लिए सजेस्ट किया है। तो सर्जरी से बचने का कोई उपाय है क्या उनके लिए?
तो देखिए बीपी के लिए तो बीपी ग्रिट ले ले, और खाने के बाद मधु ग्रिट में ले ले शुगर के लिए, और मधुनाशिनी खाली पेट ले ले। और हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी पी ले, लौकी का कल्पी कर ले, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, और जो है दूध में भी लौकी उबाल करके लौकी की खीर खा ले। और हरिदामृत 2 गोली ले ले माता जी, उनका हार्ट का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रयोग 2 महीने करना है, 1 से 2 महीने के अंदर ही बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम तीनों ही लाइफ से डिलीट हो जाएंगी, निरस्त हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। और इसके लिए पॉइंट भी दबा लें, ये हार्ट का पॉइंट है, ये बाएं हाथ में, ये छोटी उंगली के नीचे रेखा के ऊपर यहाँ, ये हार्ट का पॉइंट है। इसके नीचे ये डायबिटीज़ का पॉइंट है, पेनक्रियाज का। और ये स्ट्रेस के लिए है, ये रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे के ऊपर यहाँ, है ना। तो ये जो है स्ट्रेस के लिए, ये हार्ट के लिए, ये डायबिटीज़ के लिए, और फिर अंत में ये छोटी उंगली और हथेली के बीच में ये पूरे शरीर के जो विजातीय तो ब्लड में आ जाते हैं, तो किडनी से फिल्टर होकर के बाहर आ जाते, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो ये सब करेंगे तो उनकी माँ को हार्ट का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, और बीपी शुगर भी उनका कंट्रोल और क्योर हो जाएगा। बड़ी बात ये है। तो बहुत अच्छी बात है स्वामी। अब ज्यादा मत करो भाई, थोड़ी आज अगला ठंड सवाल ज्यादा है। स्वामी जी ले लेते हैं। अगला सवाल विमल कुमार का है स्वामी जी, और विमल पूछ रहे हैं कि उनका सिर हमेशा गर्म रहता है और दर्द भी बहुत करता है, उन्हें क्या करना चाहिए? माथा जिनका गर्म रहता है तो माथे के ऊपर मिट्टी की पट्टी जो हमने बताई थी ये, और ठंडा पानी करीब 15 मिनट तक, आजकल तो घरों में फव्वारा सभी के होता है, तो शावर लेते हैं सब, तो शावर जो है वो करीब 15 मिनट तक सिर पर ले लिया करें। और ये मिट्टी की पट्टी थोड़ा माथे पर रख लिया करें, या जैसे हम सिरोधारा बताते हैं तो दूध से, ठंडे दूध से सिरोधारा कर लें। और नंगे पैर मिट्टी पर चलने, बादाम रोगन नाक में डालने, और बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह दूध के अंदर पीस करके पी लें। और पानी कम से कम 3 से 4 लीटर, अब जैसे जैसे गर्मी आएंगी 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीने चाहिए। खाने में सीक्वेंस, पहले सलाद और फल, और बाद में पका हुआ खाएं, चबा चबा करके खाएं, और एक बार में ज़्यादा खाना ना खाएं। और जितना हो सके अंकुरित ले, तो इनका माथे पर जो एकदम गरम गरम रहता है, भारीपन रहता है, कभी सिर में दर्द हो जाता होगा, वो सब भी 100% अच्छा होगा ये छोटे छोटे उपाय करने से। और अनुलोम विलोम, शीतरी शीतकारी, भ्रामरी उद्गीत जरूर करें मीनाक्षी जी। स्वामी जी, इन दिनों घर घर में डिजिटल बीपी मशीन है। अब सवाल ये है कि उनकी रीडिंग पर कितना भरोसा किया जा सकता है? देखो, उसमें 5-10 तो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए कभी भी जो हॉस्पिटल्स में जो बीपी चेक किया जाता है, जो ऑटोमेटिक मशीन होती है वो अलग है। ये जो डिजिटल वाली बीपी की मशीन है, इसमें 5-10 तो ऊपर नीचे देती है, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। उसमें अपने आप ही 5-10 ऊपर नीचे कर लिया करें इतना ही भरोसा करें उसके ऊपर। और कम से कम 3 बार माप करके डिसाइड करें, एवरेज ले लिया करें। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का ध्यान, उसको खुदा को, अल्लाह करो, वाहेगुरु ऑलमाइटी गॉड, भगवान परमात्मा, उसकी रहमत, उसकी करुणा, कृपा, उनके आशीषों को हमेशा अपने साथ अनुभव करें। और ऐसे रिलैक्स होकर के रोज योग करेंगे तो बीपी नहीं होगा। एक बात अंत में और बताना चाहता हूँ, जो मेरी जैसी उम्र के हैं, मैं तो अपने आप को अभी 25-30 का ही मानता हूँ, तो 50 पार भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ एक बार सुबह दौड़ लगाया करें। मैं रोज़ सुबह आता हूँ तो पसीने से तरबतर मिलता हूँ ना,
तो मैं रोज एक बार पसीने से नहाता हूँ और फिर ठंडे पानी से स्नान करता हूँ। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ये एक बात इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग हमेशा गर्म पानी से नहाते हैं और खास करके गुजराती અહીંયા ગુજરાતી કેટલા છે એ બધા ગરમ પાણીથી જ નહાતા હોય સાચી વાત છે ને ઠંડા પાણીથી નહાવાનું હા તો ठंडे पानी से ही नहाना और सुबह एक बार पसीने से जरूर नहाना। तुम्हारा को कब से बीपी था खड़े हो ना? तो सर्दियों में भी स्वामी जी गर्म पानी से नहीं नहाना है? पता चला। उसके बाद मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। उस टाइम मुझे योग के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो मैंने पता किया तो मुझे बाबा रामदेव का पता चला कि वो लोग योगा कराते हैं। तब मैं पतंजलि चिकित्सालय गया था उस टाइम, तो अभी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अभी तो 80/120 है अभी तो बीपी। 10 साल से बीपी था। क्या करते हो? अभी जॉब करता हूँ मैं। क्या जॉब कर रहे हो? मैं BPCL में हूँ, भारत पेट्रोलियम में। अच्छा अच्छा, उसमें तो नौकरी छूटने की कोई संभावना भी नहीं है। स्वामी जी ऐसे लाइव एग्जांपल्स जो आप दिखाते हैं, ऐसे रोजाना हमें भी लोग मिलते हैं जो इंडिया टीवी पर योग करके अपने आप को ठीक कर रहे हैं, अपने आसपास लोगों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, हाई बीपी वालों के लिए आप 3 इंस्टेंट इलाज बताने वाले हैं जिससे जो जिनका बढ़ा हुआ बीपी है वो तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। घरेलू उपाय बता देते हैं। अम्मा कितनी उम्र है? 63। अब कितना है बीपी? पहले तो 2 मास पहले को 194 और 111 हो गया हॉस्पिटलिस्ट। अब 80 और 140। 80 और 140 आ गया। 140 80। हाँ 140 80 है। पहले 200 तक पहुंच जाता था अम्मा का। हाँ अभी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। अभी देखो यहाँ क्या कर रहे हैं हम ऐसा, तो अब वो बताते हैं कि इनको योग तो करवाते ही हैं। देखो एक तो जूस बनाते हैं, बनाओ भाई इधर से। ये तो जूस बना रहे हैं, तो जूस में ये देखो लौकी के साथ धनिया और पुदीना डाल देते हैं। ये धनिया और ये पुदीना डालने से तो इतना स्वादिष्ट बनता है ये, आप सोच नहीं सकते। और यदि एसिडिटी ना हो तो थोड़ा सा नींबू और डाल दें तो इतना जबरदस्त बनता है। और इसका छिलका नहीं उतारते हैं, इसका छिलका नहीं उतारते हैं। अच्छा स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं लेकिन लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, खीरा कड़वा नहीं होना चाहिए। ट्राई कैसे करें? जूस बनाने से पहले थोड़ा खाकर देख लें क्या? हाँ ये बात तो पक्की है। हाँ खाके देख ले पहले, वो जरूरी है। और अब अगली बात बता रहा हूँ। और देखो ये दूध, गाय का दूध और उसमें लौकी को कद्दूकस करके रख लिया। अब इसको डाल देंगे और इसकी खीर बन जाएगी। देवेंद्र भाई अब कपड़े पहनो, पहलवान आदमी हो, तेरे लिए आज जो है ये पहलवानों को ये खीर खिलानी पड़ेगी ना। लोकेंद्र भाई आ जाओ। अब देखो, अब ये तो हो गया खीर वाला कार्यक्रम। अब बना रहे हैं, देखो ये सूप। अब सूप कैसे बनाना? लौकी का सूप बनाने का एक तरीका है। इसके अंदर गाय का घी डाला 1 चम्मच, ज़्यादा की जरूरत नहीं। 1 चम्मच गाय का घी, थोड़ी सी 5-7 ऐसे उसके अंदर दाने अजवाइन के, थोड़ा सा जीरा, ज़्यादा नहीं डालना। और थोड़ा सा उसके अंदर फिर बाद में हल्का सा सेंधा नमक डालेंगे। हल्का सा इसके अंदर जो है वो डाल रहे हैं खाली हींग, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और ये तैयार हो जाएगा अभी सूप। ये सूप जो है हमने इतना जबरदस्त बना दिया है। स्वामी जी ये सूप जो है और खीर आप तैयार कीजिए, तब तक हम जरा कल का कार्यक्रम बता दें कि कल क्या खास है आपकी क्लास में। तो कल देखिए, अगर कब्ज, कोलाइटिस, इनडाइजेशन है और पेट पर उभरने लगे हैं दर्दनाक बबल, ये हर्निया की निशानी है। बिना सर्जरी कैसे होगा हर्निया का इलाज, कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। तो कल हर्निया की परेशानी स्वामी जी दूर करेंगे, लेकिन अभी तो कुछ अच्छा तैयार हो रहा है। खीर और सूप और राष्ट्रीय सब्जी है ना। हाँ बिल्कुल, लौकी राष्ट्रीय सब्जी। हाँ कई चीज एक साथ तैयार कर रहे हैं ना। तो लौकी का हलवा भी तैयार हो रहा है। लौकी का हलवा, और इसको भी थोड़ा गाय के घी में थोड़ा सा भून करके, दूध डाल करके इसको घोट करके फिर ये ऐसे, ये देखो ये लौकी का हलवा, लौकी की खीर तैयार हो जाती है। तो देवेंद्र भाई आज जो है तुमको उपचार के तौर पर ही, लोकेंद्र भाई, मीनाक्षी आप चखना चाहेंगे? ज्ञानेंद्र जी, चलो भाई देना, चम्मच देना।
अब सोच ही सकते हैं लो भाई। स्वाद के बारे में। ज्ञानेंद्र यादव जी के लिए भी ताली बजा दो भाई, सारा एक्सपेरिमेंट आज इसी पर किया गया। स्वामी जी, मीनाक्षी ने यहाँ से महसूस कर लिया, सिर्फ एहसास किया कि वो खीर कितनी अच्छी होगी, और समय अब ये कह रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए। आप दूर बैठ करके ये सारी चीजें बनाते हैं और ये सारी चीजें प्रयोग करेंगे तो पूरे खानदान का बीपी ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा भारत बीपी मुक्त होगा, मधुमेह मुक्त होगा, रोग मुक्त होगा। इसी संकल्प के साथ रोज हमारे साथ योगाभ्यास जरूर करें सुबह सुबह। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि इंडिया टीवी पर आगे आपके लिए क्या क्या खास है।